अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए से लेके जे तक, तो ये जो फॉलोइंग दी हुई मैट्रिसेस हैं, तो इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। देखें, एक मैट्रिक्स हो तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, बहुत सारे मैट्रिक्स हैं तो इसलिए इसे मैट्रिसेस बोल रहे हैं। तो अब हमने देखना है कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं ए से लेके जे तक। ये क्वेश्चन करने से पहले हम ये समझेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। देखें, पिछले पेज पे पेज नंबर 3 पे यहाँ पे हमें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है। इक्वल मैट्रिक्स में दो चीज़ें हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। यानी मिसाल के तौर पे दो मैट्रिक्स हैं, ए हमारे पास 1 2 3 4 है और हमारे पास बी जो है वो 1 1 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 है। तो हम देखेंगे कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो बराबर होने चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखें। ऑर्डर निकालने के लिए हमें देखना होगा कि मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। देखें, हम देखें, जो हॉरिजॉन्टल शक्ल में दिया हुआ होता है वो हमारी रो होती है। ये पहली रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई, यानी दो रो हो गए। तो कॉलम कितने होंगे, जो वर्टिकल शक्ल में होंगे वो कॉलम होंगे। ये एक कॉलम हो गया और ये दो कॉलम हो गए, तो 2 क्रॉस 2 हो गया मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। इसी तरह बी को अगर हम सोल्व करें तो देखें, सोल्व करने के बाद यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। देखिए, दो रो हो गए और दो ही कॉलम हो गए, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ बी भी 2 क्रॉस 2 है। अब क्या, पहली बात, पहली जो शर्त है वो है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी बराबर होने चाहिए। तो देखें, पहली शर्त पूरी हो गई, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी बराबर हो गए। दूसरा है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। एंट्रीज क्या होते हैं, देखें, किसी मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं, जैसे ऊपर ये मैट्रिक्स एन दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 ये जो सारे वैल्यूज दी हुई हैं, ये सारे रियल नंबर दिए हुए हैं। 1 एंट्री है, 2 एंट्री है, 3 एंट्री है, 7 एंट्री है। तो इन सब को एंट्रीज भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो, अब देखें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगे। देखें, मैट्रिक्स ए में पहली एंट्री क्या है, 1 है, तो मैट्रिक्स बी में भी पहली एंट्री क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स ए में सेकंड एंट्री क्या है, 2 है, तो यहाँ भी 2 है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल है, अदरवाइज मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते। तो अब देखें, अगले पेज पे हम पेज नंबर 4 पे जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ए से लेके जे तक दिए हुए हैं, तो इनको हम देखेंगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स में ऑर्डर भी सेम आ रहा है और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम आ रही हैं। तो देखें नीचे सॉल्यूशन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। देखिए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक रो है और एक कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर बन रहा है। तो यहाँ क्या ऑर्डर बन रहा है, देखिए, एक रो है, 1 2 दो कॉलम है, तो 1 क्रॉस 2 का ऑर्डर बन रहा है। इसी तरह सी है, 5 माइनस 2 है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 2 यानी 5 में से 2 चला गया तो बाकी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
अब इसका ऑर्डर देखेंगे तो वो भी 1 क्रॉस 1 होगा। देखें, एक रो और एक कॉलम। इसी तरह ऑर्डर ऑफ डी क्या होगा, एक रो है 1 कॉलम 2 कॉलम, तो दो कॉलम है तो 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, ई को देखें, ये गलत लिखा हुआ है। ई को देखें, यहाँ एक रो 2 रो हैं, एक कॉलम 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। एफ को देखें, एक रो 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। इसी तरह जी को देखें, जी को पहले सॉल्व करेंगे, तो जी को सॉल्व करने के लिए हमें 3 - 1 करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 + 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर देखें, 1 रो 2 रो 2 रो हो गए और एक कॉलम हो गया, तो 2 क्रॉस 1 आ गया। एच का ऑर्डर देखें, एक रो 2 रो एक कॉलम 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आई है, तो आई को देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 वैसे ही रहेगा, 3 + 2 हमारे पास 5 हो जाएगा। इसका ऑर्डर देखें, फर्स्ट रो और 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा मैट्रिक्स आई का। जे को पहले हम सॉल्व करेंगे, तो 2 + 2 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। 2 - 2 0 आ गया, 2 + 4 6 आ गया और 2 + 0 2 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 रो 2 रो 2 रो हो गए, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑर्डर कौन कौन से मिल रहे हैं। देखें, आप शुरू से देखें, ए का जो ऑर्डर बन रहा है वो 1 क्रॉस 1 का है। तो देखेंगे हम सारे के 1 क्रॉस 1 आगे कहाँ पे आ रहा है, तो हमने देखा आगे जो सी है उस पे भी जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 है। देखें, एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। देखें, मैट्रिक्स ए में सिर्फ एक एंट्री है जो कि 3 है। इसी तरह मैट्रिक्स सी में भी एक ही एंट्री है जो कि 3 है। इसका मतलब है दूसरी शर्त जो है कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, वो भी प्रूव हो गई। दोनों शर्तें प्रूव हो गई, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है वो इक्वल है मैट्रिक्स सी के, यानी कि सी और ए इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी भी कर सकते हो और ए इज इक्वल टू सी भी कर सकते हो। इसी तरह बी को देखो, यहाँ जो ऑर्डर बन रहा है 1 क्रॉस 2 का है। इसी तरह नीचे जो आई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें भी मैट्रिक्स जो ऑर्डर दिया हुआ है वो 1 क्रॉस 2 का है। इसमें भी एंट्री 3 और 5 हैं और मैट्रिक्स बी में भी जो एंट्रीज हैं वो 3 और 5 हैं। तो इसका मतलब है बी और आई जो हैं ये इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। आगे देखें, एफ और जी भी इक्वल मैट्रिक्स आ रहे हैं। यहाँ भी ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का है, यहाँ भी ऑर्डर 2 क्रॉस 1 क्या है, यहाँ भी एंट्री 2 और 6 हैं, यहाँ भी एंट्री 2 और 6 हैं। तो इसका मतलब है एफ और जी भी इक्वल मैट्रिक्स हैं। एफ और डी को भी, जी को भी हम इक्वल कर देंगे। तो देखें, ई जो है वो 4062 एंट्रीज हैं, एच में भी 4062 एंट्रीज हैं और जे में भी 4062 एंट्रीज हैं। तो इन सब में ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का है। तो इसका मतलब है ये तीनों मैट्रिक्स भी इक्वल हैं। जे, एच और ई आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।